6ix9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज के प्रोग्राम श्रीदेवी स्पेशल में। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस हम सबको अलविदा कह गई। आपको मानो श्रीदेवी एक ऐसा गम दे गई है जिसको भरने में काफी वक्त लगेगा। तो वहीं आपको बता दें, श्रीदेवी से जुड़ी तमाम बातें अब सामने आ रही है। हाल ही में एक दुबई पुलिस ने एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि वो श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दोबारा साझा करेगी। इससे कहीं ना कहीं ये चीज साफ हो गई है, जो खबरें श्रीदेवी के जाने के बाद सामने आ रही थी कि आखिर उनकी डेथ हुई कैसे थी। आपको बता दें, उनके जाने के बाद भी हर किसी के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था। हालांकि उस रात का जिक्र उनके पति बोनी कपूर ने एक ओपन लेटर के थ्रू जरूर किया था और उन्होंने साथ ही साथ ये बताया भी था कि वो कैसे अपनी बीवी के पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने उन्हें सरप्राइज डिनर के लिए कहा, फिर वो बाथरूम में गई, उसके बाद जाके वो बाथ टब में गिरी। मगर कहीं ना कहीं उनके फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा था कि आखिर कैसे श्रीदेवी बाथ टब में जा गिरी और पानी में डूबने से उनका डेथ हो गई। आपको बता दें तो वहीं ये खबर ये सामने आई है कि दुबई पुलिस ने ये बात कही है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दोबारा से साझा करेंगे। और क्या कुछ है श्रीदेवी को लेकर हमारे इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की हवा हवाई क्वीन श्रीदेवी की रिपोर्ट्स को लेकर एक और नई खबर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुबई के एमिरेट्स होटल के 56वें मंजिल के अंदर बाथ टब में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से श्रीदेवी ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन फिर दुबई में इस निधन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया था। कुछ सूत्र की माने तो ऐसी खबरें भी आई थी कि दोबारा पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है, तो वहीं ऐसी भी खबर आई थी कि दोबारा रिपोर्ट्स तैयार की जा सकती है। दरअसल श्रीदेवी की रिपोर्ट में पूरी तरह से ये मालूम नहीं हो सका था कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग किस तरह श्रीदेवी का हुआ। तो वहीं आपको बता दें, बोनी कपूर की तरफ से मिलने वाली जानकारी में ये खबर लोगों को कई बार सवालों को घेरे में लाने के लिए मजबूर कर रही थी कि आखिर श्रीदेवी जिस बाथ टब में डूब गई थी, उस बाथ टब के अंदर भरा पानी था, बाहर एक बूंद भी पानी नहीं था, बाथरूम में गिरा हुआ। आखिर किस तरह फिर श्रीदेवी अंदर डूब गई और डूबते वक्त पानी का एक भी बूंद बाहर क्यों नहीं गिरा। तो वहीं आपको बता दें, दुबई पुलिस के सरकारी वकील का बयान कुछ ऐसा आया जैसे गड़बड़ी पाई जा सकती है, ऐसी खबरें फैलने लगी। तो वहीं खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश से सुनील नाम के एक शख्स का ये भी कहना था कि रिपोर्ट्स की सही जांच नहीं हो सकी है। सूत्र का कहना है कि दोबारा जांच की जानी चाहिए, ऐसी अपील सुनील की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को मिली है। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया कि दोबारा रिपोर्ट्स तैयार किया जाएगा या नहीं। वहीं आपको बता दें, श्रीदेवी का बाथ टब में डूबना आखिर कैसे संभव हुआ, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री के नाम से जाने वाली चांदनी, जो हम सबको बीते दिनों अलविदा कह गई। मानो श्रीदेवी एक ऐसा गम पीछे छोड़ गई हैं जिससे बाहर निकलने में काफी वक्त लग जाएगा। साथ ही उनके जाने के बाद भी मानो आज भी हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। हालांकि श्रीदेवी के पति बोनी ने एक ओपन लेटर में उस रात का जिक्र भी किया था, मगर उसके बाद भी श्रीदेवी के फैंस के मन में उनके निधन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि श्रीदेवी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्द ही दुबई पुलिस के ओर से जारी किया जाएगा। यानी श्रीदेवी की पोस्टमार्टम दूसरी रिपोर्ट फिर से सामने आएगी। तो वहीं दुबई पुलिस के एक विशेष शीर्षक अधिकारी ने बताया कि श्रीदेवी के निधन की जांच की प्रक्रिया लंबी चल रही है। जांच खत्म होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। दुबई पुलिस के असिस्टेंट कमांडो अब्दुल्ला का कहना है कि श्रीदेवी के डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द पूरी होने के बाद
जल्द लोगों के सामने आएगी। इस मामले में तमाम छानबीन पूरी तरह से की जा रही है। ये रिपोर्ट घटना के स्थिर पर आधारित है। हालांकि इससे पहले डेथ सर्टिफिकेट में बताया गया था कि श्रीदेवी का निधन बाथटब में डूबने से हुआ है और उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई थी। आपको बता दें, श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में हो गया था। श्रीदेवी दुबई में अपने भांजे की शादी में शरीक होने के लिए गई थी, जहां उनके साथ पूरा कपूर परिवार मौजूद था। इस खुशी के माहौल में श्रीदेवी ने जमकर डांस किया। हालांकि शादी के बाद उनके पति बोनी कपूर और खुशी भारत लौट आए थे, पर शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते श्रीदेवी वहीं पर ही रुक गई। जिस शाम ये घटना हुई, बोनी उन्हें सरप्राइज डिनर देने के लिए दुबई पहुंचे थे। डिनर पर जाने से पहले दुर्घटनावश बाथटब में डूबने से उनका निधन हो गया। अचानक निधन से बॉलीवुड समेत श्रीदेवी के तमाम फैंस हैरान और दुखी हो गए। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि एक्ट्रेस का निधन में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार 28 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में किया गया। दुबई से उनके शव को लाने में 3 दिन का लंबा वक्त लगा था। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जानवी और खुशी। हालांकि ये अफसोस की बात है कि मां के अंतिम समय पर उनकी बड़ी बेटी उनके साथ मौजूद नहीं थी और ना ही उनकी बड़ी बेटी जानवी शादी अटेंड करने के लिए गई थी। वहीं जहां भारत सरकार ने इस मामले में ये कह दिया था कि इसमें कोई भी संदिग्ध नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, तो वहीं दुबई पुलिस का दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने लाना कहीं ना कहीं श्रीदेवी के निधन पर अब सवाल उठाता है। दोस्तों, देखा आपने, हमने श्रीदेवी स्पेशल प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरह से दुबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दोबारा से साझा किया जाएगा। हालांकि जब श्रीदेवी की डेथ हुई थी तब भारत सरकार ने ये बात कह दी थी कि उनकी डेथ जो है वो एक्सीडेंटल हुई है, मगर दुबई पुलिस का दोबारा से उनकी पोस्टमार्टम को खुलाना और उनकी रिपोर्ट को दूसरी बारी से साझा करना कहीं ना कहीं तमाम सवाल को खड़े कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, आपने इस रिपोर्ट में ये भी देखा होगा कि श्रीदेवी के एक फैन ने खुलासा किया था कि वो उस वक्त दुबई में था और वो उस वक्त होटल में जाके पहुंचा था जहां उसने देखा था कि श्रीदेवी अपनी सांसें ले रही थी। उन्होंने तमाम बड़े ऐसे खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि जब श्रीदेवी सांस ले रही थी तब बोनी कपूर खुद उनको हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा रहे थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। आपको बता दें कि श्रीदेवी अपने भांजे की वेडिंग में अटेंड होने के लिए गई थी, जहां पे पूरा कपूर परिवार उनके साथ मौजूद था। हालांकि वहां पे उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी भी मौजूद थी और वो भारत वापस लौट आई क्योंकि वेडिंग खत्म हो गई थी। मगर श्रीदेवी शॉपिंग के चलते और तमाम कुछ कारणों के चलते श्रीदेवी ने दुबई में ठहरने का फैसला लिया। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि श्रीदेवी, जो हमेशा से अपनी बेहतर एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, तो साथ ही साथ वो अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं, वो ऐसे अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टाटा। Subscribe and press the bell icon for latest update.